क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट विविध गणित पेपर नंबर 1 अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पिछला वीडियो आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी। ये क्या टी और एफ वाला जो भी यूनिट है उसमें आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर प्रकार की सत्यता सारणी का निर्माण करना पड़ेगा। साध्य कलन इस टॉपिक का नाम है। इसमें केवल 2 ही व्यक्ति आपके कोर्स में दिए हुए हैं। पहले प्रकार का व्यक्ति है जिसमें 2 व्यक्ति है और दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जिसमें 3 व्यक्ति हैं। उनकी सत्यता सारणी हमें पहले वाली इनिशियल स्टेज पर याद रखनी पड़ेगी। उसमें दिया हुआ था टी एफ और इस प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन लेके मैं पहले वाली सभी चीजों को बता रहा हूं। पहले ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू पर मैंने जाकर ये आर्टिकल फिनिश किया था। इसको एक बार दोबारा देख लो। ये क्वेश्चन भी इस प्रकार की फॉर्म में आता है। पी नाम का आदमी 2 प्रकार से व्यक्त करेगा, पी और एफ है। कॉम्प्लीमेंट पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसमें क्यू नाम का जो आदमी है वो भी टी और एफ प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। इसमें लिखने का तरीका क्या होगा, उल्टा करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, तो टी का उल्टा एफ और एफ का उल्टा टी। ये एफ है, ये टी है। इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट तक आकर हमने इसको बोलते हैं पूरक। पूरक पर आके हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया था। अब आगे की कार्रवाई क्या है वो ये है। पेपर नंबर फर्स्ट की यूनिट नंबर 3 है ये। साध्य कलन बहुत इजी पार्ट है मैथमेटिक्स का। इसमें कथनों का बीजगणित है। पहले ये टॉपिक का नाम डाल लो, कथनों का बीजगणित। एक एक थ्योरम लेकर मैं डिराइव करता रहता हूं, या फिर क्वेश्चन भी बोल सकते हो इसे। इसमें पहला क्वेश्चन है क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता का आंसर ये है पी इंटरसेक्शन क्यू, क्यू इंटरसेक्शन पी और पी वी क्यू यदि और केवल यदि पी क्यू वी पी। इन चीजों को हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे, कथनों में सबसे पहले व्यक्ति देख लो, कितने प्रकार के व्यक्ति दिए हुए हैं। 2 प्रकार के पी और क्यू। आपको व्यक्ति क्या काउंट करने पड़ेंगे, तो पहले मैं ये करता हूं, इसमें प्रूफ लिख लेता हूं। अब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पहचान लो। दिया हुआ है पी और क्यू है, क्यू और पी है, पी और क्यू है, क्यू और पी है। इंटरसेक्शन और वी ये अलग बात है। पहले इसको समझ लेते हैं। ये 2 प्रकार से दिया हुआ है, यानी 2 आदमी आपके लिखे हुए हैं। अब इन व्यक्तियों में क्या करेंगे, एक ही टेबल में बना सकते हो, 2 प्रकार से बना सकते हो। तो मैं क्या 2 तरह के आंसर आपको बता देता हूं। पहला आंसर तो पूरा अच्छी तरह किया हुआ। इसमें पहले पी और क्यू लिख लो। उसके बाद हमें क्या चाहिए, पी इंटरसेक्शन क्यू चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, क्यू इंटरसेक्शन पी चाहिए। इन 4 प्रकार के टेबल का निर्माण हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा और याद रखने में भी आसानी है। 2 प्रकार के व्यक्ति है तो टी और टी होगा, टी और एफ है, एफ और टी है और एफ और एफ है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। देखो गोले के अंदर क्या होता है, कभी भी पिछला वीडियो अगर मान लो चूक जाओ तो कभी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साध्य कलन या विविध गणित वाले यूनिट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि एज इट इज आपको हर वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। ये चीजें क्या पिछले से कनेक्शन होता है। मैं कई बार क्या कहता हूं कि हर क्लास के स्टूडेंट को कि मेरा पिछला वीडियो अगले वीडियो से कभी भी कनेक्ट नहीं होता। आगे जो भी मैं करवा रहा हूं पीछे से कभी भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हर बार मैं फॉर्मूला लिख कर रखता हूं। लेकिन केवल मात्र विविध गणित की जो ये चैप्टर चल रहा है इसके अंदर ये दिया हुआ विविध गणित के अंदर पेपर नंबर फर्स्ट है जो यूनिट नंबर 3 है। इसमें कथनों का बीजगणित है। तो ये पहले वाली चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इंटरसेक्शन और वी का मतलब क्या है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर टी और टी लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक एफ तो एफ आंसर में आएगा। ये टी है, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है। क्यू इंटरसेक्शन पी में भी कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, दोनों बराबर है। अतः कथन सत्य है। ये लिख लेना, या फिर आप छोड़ देना, ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से प्रूव हो गया। दूसरा निकालेंगे तो पी और क्यू लिख दिया, पी वी क्यू है और क्यू वी पी निकाल लेते हैं। इन चारों का टेबल का अलग अलग मान बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकालना लाइनें बना कर।
प्रीफंड के नंबर है, सभी के नंबर आते ही है, इसमें एक भी नंबर नहीं कटता। दो व्यक्ति है, ये अपने को टी और टी हो जाएगा, टी और एफ है, एफ और टी है, एफ और एफ है, ठीक है ना। इतना तो अपने को ध्यान में होना ही चाहिए। V का मतलब क्या कहा था, एक टी, तो आंसर में टी लिखना है, तो टी आ गया, टी आ गया, टी आ गया, एफ आ गया, इसमें भी टी आ गया, टी आ गया, टी आ गया, एफ आ गया। इस प्रकार से क्या है कि हम इसकी सत्यता सारणी का निर्माण कर सकते हैं। ये इसके बराबर आ रहा है तो बिल्कुल एज इट इज सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रथम प्रकार का आंसर है, ये प्रथम प्रकार का आंसर आप ये कर सकते हो। अब द्वितीय प्रकार का जो मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए पहले चित्र मिटा लो। एग्जाम में यही करना है आप, लेकिन अगर मान लो आपको लगता है कि मैं एक बार में आंसर करना चाहता हूं तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद क्या करोगे, पी है, क्यू है, पी इंटरसेक्शन क्यू है, क्यू इंटरसेक्शन पी है, पी वी क्यू है और क्यू वी पी है। इस प्रकार से भी आप एक ही टेबल में इसका जवाब दे सकते हो। ये द्वितीय प्रकार का आंसर है, दोनों बिल्कुल सही है, जो आपको अच्छा वो कर लेना, दोनों एकदम सही है। दो आदमी है, अपने को ये तो ध्यान ही रखना है कि किस प्रकार से आदमियों का अलग अलग करोगे। तो ये टी और टी है, टी और एफ है, एफ और टी है और एफ और एफ है। इंटरसेक्शन में एक एफ तो एफ पुट कर देना और वी का मतलब एक टी तो टी पुट कर देना। ये कर लो, पीछे वाला तो थोड़ा सा रिवाइज करके वीडियो और इसका पूरा भर दो। ये यानी दोनों अलग अलग क्वेश्चन जो किए थे उसको एक बार में समेट के लिखना, ये भी आप कर सकते हो। ये पहला थ्योरम है, पहला आर्टिकल है, पहला क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या आता है वो भी बता रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल बना लो, ये देख के खुद करना आना चाहिए। टेबल के अंदर मैंने अभी करवाई दिया था, उसको समेट के लिख दो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये लगाओ, क्रम विनिमयता पर सत्यता सारणी का निर्माण कीजिए। सत्यता सारणी का निर्माण कीजिए, ठीक है ना। ये एग्जाम में आता है, कुछ भी दिया हुआ नहीं आएगा तो वो अपने को याद करना पड़ेगा उसका आंसर। कौन सा आंसर था, ये आंसर है पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर क्यू इंटरसेक्शन पी है, पी वी क्यू बराबर क्यू वी पी है। ये सब अपने को क्या है कि याद करके लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहां तक लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, क्रम विनिमयता पर सत्यता सारणी का निर्माण कीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, अगली थ्योरम है साहचर्य का। इसका आंसर ये है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, यदि और केवल यदि पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर और पी वी क्यू वी आर और पी वी क्यू वी आर, इस प्रकार से सारणी का निर्माण करना है। ये ऐसा लिखा हुआ है, वेल एंड गुड है, 40% एग्जाम में ऐसा ही लिखा हुआ आता है कि इस प्रकार प्रूव कर दीजिए, और 60% क्या आता है वो फिलहाल आप ये देखो, इसकी सत्यता सारणी का निर्माण करना है। अपने को ये कोई भी ध्यान में नहीं है कि इसका क्या करेंगे, कुछ भी दिया हुआ, मान लो पहला क्वेश्चन ये आ गया, पहली थ्योरम ये आ गई, साहचर्य नियम को डिराइव करो, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। दोनों को अलग अलग प्रूव कर रहा हूं। तीन व्यक्ति दिए हुए हैं, तो पहला क्या है इसके अंदर, ये है P की वैल्यू निकालना, P क्यू आर है, Q इंटरसेक्शन R है, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R है, P इंटरसेक्शन Q है और P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R है। इस प्रकार से अपन अलग अलग विभेद कर देंगे। ये अलग है, 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 ये और ये आपके इस टेबल का निर्माण, ये सभी बराबर आने चाहिए।
तीन व्यक्तियों के लिए क्या याद कराया था? 4 बार टी लिखना है, 4 बार एफ लिखना है। दो टी दो एफ, 2 टी 2 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ और 1 टी 1 एफ। ये तो अपने को जानना होना ही चाहिए था, तो अपने को करना ही पड़ेगा। उसके बाद पी इंटरसेक्शन ये चाहिए, तो 1 एफ तो एफ आंसर में लिख दो। पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर करना है। इन दोनों में इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? 1 एफ तो एफ लिखोगे, पी इंटरसेक्शन क्यू चाहिए, इंटरसेक्शन का मतलब 1 एफ तो एफ है, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर है, इन दोनों के अंदर चेक करना है। 1 एफ तो एफ लिखा जाएगा, आराम से चेक कर लो, ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब साचर्य नियम सत्य हुआ। दूसरा वी का पी क्यू आर, पी वी क्यू, पी वी क्यू आर, क्यू वी आर और पी वी क्यू वी आर। इस प्रकार से टेबल का निर्माण करना है। टेबल का निर्माण अच्छी तरह से कर लो। एग्जाम में स्केल ले जाना, और नहीं कर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी तरह की पाबंदी नहीं है, आप ये करो ऐसा जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी कर सकते हो आप। सबसे पहली बात तो ये है कि 3 व्यक्तियों के लिए जो मैंने याद करवाया था वो लिखना है। 4 बार टी लिखना है, 4 बार एफ है, 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, टी एफ, टी एफ, टी एफ। पी वी क्यू, वी का मतलब क्या होता है? 1 बार टी, तो आंसर में टी लिखना पड़ेगा। एक बार टी तो आंसर में टी है। पी वी क्यू वी आर में टी का मतलब टी लिख दो एक बार। क्यू वी आर, पी बी क्यू वी आर, ये दोनों समीकरण बराबर आ रही है, इसका मतलब सत्यता सारणी का निर्माण हुआ, और ये इस प्रकार से सत्यता सारणी बनती है। आप इसके अलावा क्या कर सकते हो?
एक ही टेबल में भी इसको पूरा कर सकते हो। इसका करने का तरीका मैं बता रहा हूं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पहले पी क्यू आर है, फिर आप क्या करेंगे, क्यू इंटरसेक्शन आर, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर है, पी इंटरसेक्शन क्यू है, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर है, पी वी आर है। इस प्रकार से क्या है कि एक साथ कंटिन्यू लिखते हुए चलेंगे। सत्यता सारणी P से Q है और क्वेश्चन में P से इंप्लाइज दैट Q है। इन दोनों को निकालने का तरीका केवल एक में ही ले लो। इसको इंग्लिश में इंप्लाइज दैट बोला जाता है। यदि ये वाला चिन्ह कहलाता है ना, ये सब मैं साइड में लिख देता हूं और इसको कल अच्छी तरह व्याख्या भी कर दूंगा मैं। इसको बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ, और चिन्ह का सिंबल ये होता है। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों की टेबल बना लो। P और Q है। P इंप्लाइज दैट Q और P यदि और केवल यदि, तो पहले केवल एक मात्र ये लिख लो। एक है P Q और P इंप्लाइज दैट इफ एंड ओनली इफ Q वाला पोर्शन। दो व्यक्ति हैं तो दोनों को लिखने का तरीका T और T है, T और F है, F और T है और F और F है। ये तो अपने को याद होना ही चाहिए। जो ये मैंने रेड कलर में थोड़ा सा लिखा है, मैरून कलर में, ये तो अपने को आना ही चाहिए। इसके अंदर T और T है, T और F है, F और T है और F और F है। अगर मान लो इंप्लाइज दैट है, सिंगल तीर वाला निशान है, ये हमेशा आंसर पर डिपेंड करेगा। आंसर का मतलब क्या होता है कि आपने कौन सी वैल्यू इसमें निकालनी है। आंसर इसमें T है, दोनों में T दिया हुआ है, आंसर इसमें F है। उत्तर हमेशा T पर निर्भर कर रहा है, दोनों गलत है तो हमेशा T होगा। और यदि दी वाला क्वेश्चन जो है, IFF वाला जो क्वेश्चन है, उसके अंदर दोनों पर निर्भर करता है। दो समान तो आंसर में T लिखना है, बस ये इसको याद कर लेना। दो समान है तो आंसर में D है, असमान है तो F है, उससे कोई मतलब नहीं है इस प्रकार का है। अब दोनों समान है, गलत है, तो इसका आंसर में T लिखा जाएगा। इसकी व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये है, एक इसके साथ में अटैच होके आएगा। अगर मान लो प्रश्न में दिया हुआ हो P और प्लस का गोला लगाया हुआ, इसको ज्ञात करने की विधि क्या है, दो समान है तो F लिखना है। ये पहले करवाया हुआ है, इसलिए इसी में शॉर्ट में बता रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट ले लो, दो तरह के होते हैं ये।
पहला तो डबल तीर का निशान है, याद करने का तरीका 2 समान तो टी है और 2 समान तो है। इसको भर लेना। यहाँ तक वीडियो स्टॉप करते हैं। साध्य कलन बहुत सिंपल पोर्शन है, यूनिट एक आधी वीडियो बाद फिनिश हो जाएगी। इन क्वेश्चन को बार बार करना। और एक बात ध्यान रखना, पिछला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, साध्य कलन का नेगेटिव पॉइंट यही है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।